और आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, तेज प्रताप यादव तो बहुत खुलकर बोलते हैं, कई उनके इंटरव्यू हैं, जयचंद का जिक्र तो वो हर इंटरव्यू में कर चुके हैं। कल जब इतनी करारी शिकस्त महागठबंधन को देखने को मिली और खासतौर पर आरजेडी का जो अस्तित्व था उस पर बात हो गई, तो तेज प्रताप के हार के बाद भी ये शब्द थे कि मेरी इस हार में भी एक जीत छिपी हुई है। तो ये समझाते हैं कि कितनी नफरत अब वो अपने परिवार से करने लगे हैं। और अब तेज प्रताप के बाद रोहिणी आचार्य। बेशक आपने सही कहा, तेज प्रताप व्यथित हैं और हार के बाद भी उन्होंने खुशी जाहिर की और साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी फेलस्ती हो गए हैं, मतलब तेजस्वी फेल हो चुके हैं। तो उन्होंने इस बात को लेकर संतोष नहीं जाहिर किया कि तेजस्वी फेल हो गए। तेजस्वी को जिन लोगों ने सलाह दिया वो सलाह निगेटिव रहा, इस बात को लेकर तेज प्रताप खुश हुए। और जिन जयचंदों का हवाला वो देते थे उसमें उन्होंने एक जयचंद का नाम महुआ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान लिया था, मुकेश रोशन का, और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम सारे जयचंदों का नाम लेंगे। तो दूसरा और तीसरा जयचंद का नाम रोहिणी आचार्य ने अपने ट्वीट में ले लिया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो बात तेज प्रताप पहले से कहते आ रहे हैं उस पर तीनों की सहमति थी, यानी रोहिणी आचार्य और मीसा भारती और तेज प्रताप इस बात को लेकर सहमत थे कि जहां निर्णय लेने में भाई बहनों की सहमति जरूरी होती है, वहां बाहरी लोग निर्णय लेने में अपनी सहमति देते हैं, सलाह देते हैं, ये अनुचित है। और इसी बात को लेकर तेजस्वी के जो भाई बहन हैं वो गोलबंद थे और उसी का ये प्रतिफल है कि रोहिणी आचार्य ने इस अंदाज में ट्वीट करके एक संकेत दे दिया है कि अब उसके खिलाफ लगता है कार्रवाई नहीं होगी। ऐसी स्थिति में एक्शन होना जरूरी है और उन्होंने व्यथित मन से ट्वीट करके पार्टी और राजनीति छोड़ने की बात कही है। चलिए अब देखना होगा, क्योंकि जाहिर है इतनी बड़ी बात रोहिणी आचार्य ने कही है तो क्या कुछ रिएक्शंस आते हैं और लालू परिवार की ओर से इस पर और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए आशुतोष।